सर कहाँ पे गए हुए हैं? वो आ रहे हैं इधर। पब्लो नहीं, हाँ मतलब ऐसी बात नहीं, बैठे इधर बैठो। मुझे बैठो बैठो। अभी बारिश नहीं है। पापा मेरे दोस्त है बहुत करीबी, लेकिन अब मैंने थोड़ा कम हो गया आने जाना। तो 200-400 लोग लेके आता था मैं, तो बड़ा मतलब वो था। और फिर उन्होंने यहाँ भी देखभाल रखी, नजर रखी अपनी। ऐसी बात नहीं, मैं श्रीनगर गया था जब वो मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे शायद। हाँ जी रेवेन्यू। तो वहाँ भी मतलब उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो उठ के आए, बोला आप ऐसे क्यों आ गए? उन्होंने सोचा ये बाहर आया, तो बोला मैं गाड़ी भेज देता एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से गाड़ी में। मैंने कहा सर मैं तो अपनी गाड़ी से आया, मतलब टांगे। तो खैर चलो, ऊपर उठे, मिनिस्टर थे मतलब, लेकिन मेरे जैसे मजदूर के लिए खड़े हो गए गेट तक, तो अपने दरवाजे तक आए खुद। मतलब मुझे वो याद है सारा, ऐसी बात नहीं है। तो जो प्यार दे, हमदर्दी दे, तो उसके लिए हमारी भी जान हाजिर है, जिसके लायक हम है। और मैं मतलब बेटा जो है मेरा, उसको भी यही गाइडेंस है कि आपकी तरह गलत काम मत करो। आप भी बच्चे हो जी तो आप उम्र के लिहाज से मैं आपको भी कहूंगा, कोशिश करो अपने बाप का नाम जिंदा रखो, अपने खानदानी का नाम जिंदा रखो। काम ऐसे करो, गरीबों के हित के लिए करो। बड़ों के साथ तो मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि बड़ों के साथ बात मत करो, लेकिन करनी है। लेकिन ये देखो कि 50 कनाल किसके पास है, तो ये डैमेज है। इसके लिए 1000-1500 फोर्स लगाना मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि मतलब गलत किया। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी इसने क्या इतना वो किया हुआ था कि इतना खतरा था। अचानक आके फिर उनको मतलब एकदम से गेट पे ही मतलब गाड़ी में पहले उनको पकड़ा, 3 बच्चों को मोबाइल तोड़े, हरासमेंट किया, थाने में रखा बंद। तो फिर बाद में मुझे फोन आया, मैं फोन करता हूँ उसी बेटे को। जब मैंने सुना, मैंने कहा मैं उसी से पूछूंगा, वो घर पे होगा अभी। अच्छा, उसका फोन चल तो रहा था लेकिन उठाया ही नहीं, वो छीन लिए हुए थे फोन। तो फिर कोई लड़का पहले नाके से, पहले नाके जब लगाए उन्होंने, उससे पहले कोई लड़का इधर से जा रहा था, उन्होंने देखा पुलिस इधर। उसने अपने भाई को फोन किया, वो मेरे पास ही है। उसने बोला अंकल, चाचू बोला वो आपके घर के बाहर पुलिस है कुछ। मैंने कहा यार फिर मुझे छोड़ के आओ, गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा छोड़ के आओ, बाइक पे छोड़ा मुझे इधर नीचे, उन्होंने आने नहीं दिया ऊपर। फिर मैं खुद आया, यहाँ आया, तब तक उन्होंने तोड़ डाला हुआ था। तो फिर मैडम जी से बात हुई, पता नहीं कौन है तहसीलदार, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या हो, वाइस चेयरमैन हो, जेडीए क्या? जेडीए से हूँ। मैंने कहा क्या हो? तहसीलदार हूँ। आइए आइए सर, बैठो बैठो बैठो। अरे नहीं बैठो सर, आइए आइए। अरे आप बैठो नहीं आइए सर, ऐसे ठीक नहीं लगता। आइए, इससे बड़ा दुख लग रहा है। सब भी आए थे। जी चलो आप भी आए, अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त पे, जब हमें कल पता लगा इसका, तो थोड़ा एक व्यक्ति के लिए काम, विद्यार्थी का कोई मसला था, तो थोड़ा लेट पता लगा, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा। कुछ दिनों के बाद आपके पास आ पाया हूँ, तो काफी बुरा लगा। जैसे क्या कहना चाहोगे, एक पत्रकार जो सच्चाई की राह पर चल रहे थे, एक टारगेट करके उनका आशियाना तोड़ दिया गया। देखिए, अब कोई व्यक्ति कहता है किसके अंडर है, कोई व्यक्ति कहता है हमारे अंडर नहीं है, एलजी के अंडर है, तो एलजी कहता है, कोई कहता है सीएम के अंडर है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सच्चाई ये है कि एक गरीब व्यक्ति का घर टूटा है, किसने तोड़ा है वो ऊपर वाला देख रहा है, वो ऊपर वाला जरूर जवाब लेगा जिसने गलत काम किया हुआ है। तो काफी हमारे को दुख लगा, क्योंकि सर हमेशा सच्चाई की आवाज उठाते हुए दिखाई दिए, चाहे कोई भी, कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार से सवाल पूछा, चाहे किसकी भी मरकज की सरकार बनी हो। और हमारा तो दिल दहल सा गया कि 3 मरला आकर, मतलब कितनी गली के अंदर आके ऐसी चीज करके की गई है। आप बताए कितने बड़े बड़े लीडर हैं जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे होंगे, जिनके खिलाफ कोर्ट तक का आदेश तक जारी हुआ था कि आपको इनका घर, जेडीए को वार्निंग दी थी आप करो, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, सीधा आकर फोन छीनना, पुलिस का फोर्स इस्तेमाल कर देना। गरीबों के ऊपर क्यों ये चीजें की जा रही हैं? आप अगर कानून है बाकियों पे करिए ना, विदाउट नोटिस। और मुझे तो सबसे हैरानगी ये लग रही है कि सीएम का बयान आ रहा है कि नहीं हमारे को नहीं पता इस चीज का।
गवर्नर एलजी सर का बयान आ रहा है कि यार हमको नहीं पता। तो जेडीए जो है उसकी अथॉरिटी ऐसी हुई कैसे कि वो सेल्फ जाके ऐसे काम करके दिख रहा है? ऐसी चीजों को तो कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। और हमें बहुत अच्छा, देखो सेकुलरिज्म की हम एक बात करते हुए दिखाई देंगे, जैसे सर ने हमेशा सेकुलरिज्म की बात की, कभी पक्षपात नहीं किया, हर धर्म मजहब की इज्जत की। वैसे जो कुलदीप शर्मा जी हैं और उनकी बेटी तानिया जी हैं, जो बच्चों को फ्री में क्लासेस पढ़ाने का काम करते हैं, जिनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, उन्होंने आके 5 मरला जमीन देने का काम किया। ये सारों के ऊपर तमाचा है जो कम्युनल एंगल आते हुए दिखाई देते हैं, जो हमेशा। और कल मैं कुछ देख रहा था, कहीं पे लिखा हुआ था, पता नहीं क्या, अ नॉन मुस्लिम पर्सन कुछ करके ऐसी चीज लिखी हुई थी। आप ऐसे कम्युनल में क्यों हैं? आप सीधा बोलो ना कि एक हिंदू व्यक्ति ने आकर एक उसके लिए वो चारा कुछ किया। और इंसानियत की बात होनी चाहिए। अभी भी हम आ रहे थे, हमें थोड़ा घर देखने में लग गया कि कहाँ पे, हमें लगा कोई मेन रोड पे होगा, कोई हाईवे कहीं पर होगा। इतनी गली के अंदर आकर जेडीए आ गया। तो मुझे बताइए इतना उन्होंने कष्ट क्यों झेला? क्यों? क्योंकि क्या एक व्यक्ति जो सच्चाई की आवाज लड़ता है, जो गरीबों की आवाज लड़ता है। मैंने भी सर को जब जब फोन किया ना कि सर हमारे यहाँ विद्यार्थी का मसला है, 24 घंटे के ऊपर भी नहीं हुए होंगे उससे पहले ये आकर गए और इन्होंने हमारी मदद की वो बात उठाने में। हमारा जम्मू विश्वविद्यालय का सर छात्र आपके साथ खड़ा है, विद्यार्थी आपके साथ खड़ा है। और जम्मू विश्वविद्यालय में भी हम आपके लिए सॉलिडेरिटी में प्रोग्राम कराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये आपके साथ नहीं किया गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्या हो नहीं हो, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच की गई है। बिल्कुल, ये किसी और के साथ भी हो। सर आज आपके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा, कल इनके साथ होगा, कल इन सारों के साथ होगा। जब आग लगती है ना, वो ये नहीं देखती पहला घर किसका आ रहा है, दूसरा घर किसका है। जो रास्ते में होते हैं सारे चपेट में आ जाते हैं। और ये जो आग है ये कम्युनल है, ये हर एक व्यक्ति के घर पे आएगी, हमारे पे भी आएगी, इस पे भी आएगी। इसके खिलाफ हमारे को लड़ना है। हमारे से जो भी सर सहयोग होगा हम आपके साथ बैठेंगे। हमारी माता श्री ने भी आपको फोन किया बिल्कुल किया। और हम आपको अभी भी कह रहे हैं आप हमारे घर पर आके रहिए। क्या आपका एक अपना एक घर है। पत्रकार के साथ ऐसा हुआ? और भी कई जम्मू कश्मीर में पत्रकार हैं जी। जो सच दिखाते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा देखिए होगा? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बात का जो भी पत्रकार हैं उनको बुरा मत मानिएगा। मैं कुछ देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे रश्मि शर्मा जी यहाँ पे आई, काफी पत्रकार आए, अब मुझे नाम नहीं याद होगा, लेकिन कुछ अब इसके अंदर जो पत्रकार थे उनको भी यहाँ आना चाहिए था। देखिए आपसी रंजिश ना हर व्यक्ति की किसी के लिए होगी, हो सकता है हमें कोई बीजेपी के व्यक्ति से हो, किसी के साथ हो, लेकिन जब एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफ किया जाए ना, उसमें हमारे को अपनी ज्यादती चीजें नहीं लानी होती। क्या हुआ, ये एक इंसान के साथ गलत चीज की गई है, एक व्यक्ति के साथ ऐसी गलत चीज की गई है, गरीब तबके के साथ ऐसी चीज की गई है। उन्होंने आया, उन्होंने तो आधा घंटा 1 घंटे में तोड़ के चले गए। बनाने में कितना वक्त लगेगा, पैसा लाने में कितना वक्त लगेगा, वो खून पसीने की कमाई कमाने में कितना वक्त लगेगा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। हर मीडिया बंधु को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही अपने परिवार से, हर एक को आना। कोई पर्सनल ये नहीं कि हमारी उससे क्या विचारधारा है, किसी ने कुछ हमें चेहरे यहाँ पे मिसिंग लगे। और उसके साथ में एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे सारे मीडिया को आना चाहिए, हर व्यक्ति को भी यहाँ पे आना चाहिए। और कितनी बढ़िया बात थी, हमारे एक तो मतलब मुस्कुराहट सी आ गई कुलदीप शर्मा जी को जब हमने यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। वो हमारे घर पे भी आए थे और एक ब्राह्मण होके, एक टीका लगा के, वो सारा कुछ करके, कम्युनल एंगल नहीं था, उनको एक सेकुलरिज्म की ये मिसाल है कि कोई भी व्यक्ति के साथ अगर गलत होगा उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा, उसमें इंसानियत देखी जाएगी। हम सर के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम तो आज भी इनको कह रहे हैं आप हमारे घर में आके रहिए। आज हम इनको ऑफर कर रहे हैं आप आइए हमारे घर में रहिए। हमारी माता श्री ने भी आपको फोन किया था। और इसमें मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा सर, जिसके साथ गलत किया गया है ना, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो आपका क्या गवर्नर एलजी साहब हो, ऊपर वाला जवाब मांगेगा। मैं नहीं कहूंगा किसके अंडर है किसके अंडर नहीं है, वो ब्लेम गेम चल रही है, वो ऊपर वाला देखेगा, लेकिन इंसाफ जरूर होगा। उनकी सरकार जाएगी जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा, और ऊपर वाला जरूर इन पर डंडा बरसाते हुए दिखाई देगा। जिसने गलत किया है वो बचना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति का घर चला गया, कमाई चलेगी, छोटे बच्चे हैं, किसी ने परीक्षाएं देनी होगी, किसी ने पढ़ना होगा, वो कहाँ से ऐसी चीज करते हुए दिखाई दे पाएगा। किताबें दब गई हैं, किताबें भी आपकी दब गई, और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाना। और जेडीए का तो हम यही पूछना चाहेंगे, बगैर नोटिस के आपने ये सारा कुछ कैसे किया? अगर आपसे मैं बात करूं, निर्मल सिंह जी भी डिप्टी सीएम रहे ना, बात का क्या मसला था हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने उन पर भी आदेश जारी किया था कि आपका जो घर है उसके ऊपर वो जेसीबी आपका वो चलना चाहिए। जेडीए को कोर्ट ने आदेश किया, उन पर नहीं किया गया। हम नहीं जाएंगे नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, पर एक गरीब व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिसका 100 कनाल जमीनें होंगी, कोई मंत्री रहा होगा, कोई कुछ होगा, उन पे कोई क्यों नहीं होता है? तो मेरे को बड़ी हैरानगी लगी। और हम सर के साथ है, हमसे जो रहेगा हम सर के साथ है। पुलिस ने भी मिस हैंडलिंग की है मीडिया के साथ। आपको भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस। जी। आपको क्या लग रहा है कि बीइंग अ यूथ
जी देखिए, हमारा संविधान, देखिए हमारा जो संविधान है ना, वो बहुत अच्छा लिखा गया है। कुछ ही दिन पहले 26 तारीख को, ये अभी 2 दिन के पहले जो था कॉन्स्टिट्यूशन डे था, संविधान बना। दो इनको इतना तो लिहाज होना चाहिए, जिस दिन संविधान बना कम से कम उस दिन तो ख्याल रख लो बेचारों का। उस दिन ही धज्जियां उड़ा दी गई। हमारा आर्टिकल जो 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें इवन फ्रीडम टू स्टे साइलेंट ऑल्सो इज अ फंडामेंटल राइट। अगर आपको कोई बंद व्यक्ति ये बोल रहा है ना, ये नारा लगाओ, आप नारा नहीं लगा रहे हो, वो भी अपने में एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है, जिसका घर जा रहा है खून पसीने की, वो आपसे सवाल पूछेगा कि ऐसी चीज क्यों हो गई, उसके ऊपर कार्रवाई कर देना, व्यक्ति के साथ मैन हैंडलिंग करना, जो आपके पिताश्री की उम्र के हैं, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके फोन स्नैच करना। आप बताएं, जेडीए तो करके चले गए विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब ये जो चीज हो गई, इसका मतलब कैसे होगा ये चीज, आप बताओ ना। हम तो चलो अपने में बोलेंगे ये कसूरवार है, वो कसूरवार है, वो तो हम आगे एक्शन करेंगे, लेकिन बोलने से क्या होगा। जो विक्टिम है उनके ऊपर तो बीत गई ना। अब वो इन्होंने कैसे उस पर टैकल करना है, कैसे वो कमाई फिर से लानी है, और ये ईमानदारी की कमाई है, सर ईमानदारी की कमाई पे है। कभी भी कोई व्यक्ति होगा ना, हम कुछ को देखते हैं, मौजूदा सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और इन्होंने हर सवाल सरकार से सवाल पूछा। चाहे हमसे भी सवाल पूछेंगे, कठिन मुझसे भी सवाल पूछे, एनसी का कोई बंदा होगा, बीजेपी का, किसी हर व्यक्ति से सवाल पूछेंगे। निष्पक्षता है, ये पत्रकारिता है। और हमें बड़ी हैरानगी लगी कि एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर ये आवाज डराते हुए दिखाई दिए गए। हमारा तो अभी मेरे को सुनने में आया कि कुछ एमएलए का आया हुआ है कि एमएलए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। मैं कहता हूं उसमें हर एमएलए को जुड़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जुड़ना चाहिए। काफी गलत है। आज ये इसके ऊपर आग आते हुए दिखाई दी है, कल हमारे ऊपर आग आते हुए दिखाई देगी। हमारे जम्मू के 29 एमएलए हो चुके जी। हैं, यहाँ पर हमें कोई नहीं दिखा। देखिए मैं एमएलए भी नहीं आए। देखिए, हमने किसी व्यक्ति को कहना नहीं चाहूंगा कुछ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं आया हूँ। अब मैं बोल दूंगा अरे दूसरे ने ऐसे कुछ किया। मैं आपको इवन ये चीज कहता हूँ, अगर इसमें कोई भी तरीके से किसी को लगता है, प्रूव होता है कि एनसी की गवर्नमेंट का रोल है, मैं आपको वादा करता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर ये चीजें होंगी ना, उसको हम बताएंगे कि ये जो आप लोगों ने गलत किया है। विश्वविद्यालय में तो उन्होंने आना ही है, विश्वविद्यालय में हम बैठे, हम देखेंगे कोई कैसे आएगा। तो जो चीज गलत की गई है, हम ब्लेम नहीं करेंगे कि बाहू का एमएलए नहीं आया, रंधावा जी नहीं आए, फलाना नहीं आया, वो सब कुछ नहीं आए। अगर कोई आके भी कुछ करके नहीं जा रहा, तो मैं उसका आना भी फजूल मानता हूँ। वो आए, वो बात करे, अथॉरिटी किसकी गलती है, हम आगे से क्या एक्शन ले सकते हैं, हम कैसे इनका समर्थन कर सकते हैं, हम कैसे इनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको यही चीज बोलना चाहेंगे, जो आपके पास सर स्कैनर होगा ना, मैं आपके पास इसलिए भी कह रहा था, जो स्कैनर हो आप कुछ हमें उपलब्ध करवाइए। हम इस पे एक वीडियो करना चाहेंगे कि एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। एक क्राउड फंडिंग हम कराना चाहेंगे, थ्रू जम्मू यूनिवर्सिटी से भी हम करवाएंगे, और जो हम वो वीडियो डालेंगे, जो हमारे साथ व्यक्ति चलते हैं, हम उनसे भी वो करवाएंगे। तो आप हमें एक स्कैनर उपलब्ध करवाइए जो कोड सा रहता है। और बाकी सर जो आपके साथ हुआ है, ऊपर वाला जरूर देख रहा है। कोई इंसान चाहे सीएम गवर्नर को इंसाफ ना करे, ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा सर। बाकी जो किया गया वो काफी गलत किया गया। तो यही कहना चाहेंगे कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए। दुखिए का मुखिया जब सुनेगा तेरी गति क्या होए। जब दुखिए का जो मुखिया है, जब वो इनकी बात सुनेगा, चाहे आज नहीं सुनेंगे, चाहे 4-5 दिन बाद, महीने साल बाद जब सुनेंगे, तो जिस व्यक्ति ने ये चीज किया होगा उसकी पीढ़ियों को इसका इल्जाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। जो आवाज उठाता है उसी को करते हैं। आ रहे हैं सब। नहीं सर, भतीजे हो, मेरे भतीजे हो, बाकी सियासी आपका अलग है। नहीं सियासी नहीं, परिवार का रिश्ता है सर। पारिवारिक है। मैंने फोन किया था मेरे को इंद्र बल्ला जी ने, उन्होंने कहा था कि आप ना परिवार समेत आ जाओ मेरे यहाँ पे घर में। अब यहाँ रहना भी जरूरी है, चाहे कैसे भी किस हाल में। नहीं, हमें काफी दुख लगा। हमारे पिताश्री कल ही आए, हमने ये चीज देखी, और हमारा विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति का जो मसला था काफी इम्पोर्टेंट, तो उसके रिगार्डिंग मुझे लेट पता लगा। फिर हमारे को उसी दिन फोन आया, हमने कहा हम कल जाएंगे और आपके साथ जो भी हम पूरे तरीके से सब करें, हम इसका करेंगे।
व्हाट्सएप के ऊपर कुछ कीजिए मेरे को, क्या मैं फोन वगैरह। मैं थैंक यू सर जी। अल्लाह की दोस्ती और इज्जत दे। मतलब जो है चलो नुकसान करने हम वालों तो का कॉमन भी मैन है, बस यही दुआ अगर करते कुछ भला हैं हो किसी जाता का भी है है तो तो चलो, किसी का भी है चलो बोला, किसी का मकान नहीं धोना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मकान, किसी को दुश्मनी निकालने को बोलो तो मकान बना, एक कहावत बन कहावत है बिल्कुल। और परमात्मा ठीक करेगा सब कुछ हमारे लाइक जो होगा ना, जैसे के साथ है कि हम कुछ ना कुछ पक्का जरूर अपने अपने जो हमारा पॉकेट मनी होगी उससे ऐसे ही होता चलता है। चलो परमात्मा इससे बिल्कुल हम तो दुख लगा में हम यही कर सकते हैं कि चलो चलते रहा। भाई हो आप भाई हो। आप हमारे बोर्ड के हमें भी आए थे, हमारे एसटी के मुद्दे पे आपने बात उठाई थी, आप हमारे लिए आए थे, हम उधर से चल के आपके लिए आए। क्या बात। चलो सारे और भी काफी सारे लड़के जो बोलते हैं कि चलो आप करो कुछ ना कुछ, हम सारे करेंगे आपके लिए। ठीक है थैंक यू शुक्रगुजार हैं हम ओके सर। सब भाइयों के, जम्मू की जनता के हम शुक्रगुजार हैं। देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो इनके साथ हुआ काफी ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये घर बनाने में पूरी जिंदगी बन जाती है। 10, 20, 30 हजार से घर नहीं बनता, घर बनाने में लाखों रुपए लगते हैं। और 5 मरले को अगर आप लोग आके ऐसे तहस नहस करेंगे तो शायद ये ऊपर वाला देख रहा है कि किसकी गलती है, क्या गलती है। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। मैं अगर सीधा सवाल करना चाहूंगा, मैं सीधा सवाल करूंगा एलजी साहब से, क्योंकि एलजी साहब यहाँ के एलजी बैठे हैं और पूरा डिपार्टमेंट हर मुकादमा उनके पास बैठा हुआ है। हम यूनिवर्सिटी के लिए, छात्रों के लिए काम करते रहे और मैं इस आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि जितने छात्र हैं हम उनसे डोनेशन ड्राइव करेंगे। हम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से जितनी मदद हो सके हम वहाँ पे करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा। जितनी हमारी हो सके क्षमता होगी हम सारे छात्र की मदद करेंगे। और शायद एक हफ्ते के बाद आके जितना जो भी छात्र इकट्ठा करेगा वो सारे आके हमारी तरफ से जो भी राशन, जो भी पैसा डोनेशन जितना इकट्ठी होगी सर को आके देंगे और बोलेंगे कि ये सब जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको एक हमारे लिए छोटा सा बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सर जम्मू विश्वविद्यालय का छात्र हमेशा आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आपने हमेशा हमारी आवाज उठाई विश्वविद्यालय के। जब भी हमने आपको फोन किया कोई मसला है, मुझे खुद याद है, आप चाहे बिजी भी होंगे ना सर, हमने और भी जगह किसी को फोन किया होगा, आप वो व्यक्ति हैं जो 1 घंटे, 1.5-2 घंटे के अंदर हमारे घर पे आए भी और बाकी मीडिया पर्सन्स को भी लेकर आए। वरना आधों को होता है कि दूसरा मीडिया वाला आएगा, उसको व्यू हो जाएगा, उसको टीआरपी मिलेगा, पर आप उनको भी लेके आए क्योंकि आपको टीआरपी से प्यार नहीं था। आपको था जो मसला है वो ज्यादा ऊपर जाए, विद्यार्थी को इंसाफ मिले। तो वैसे तरीके से हम आपके लिए डोनेशन ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। जो हमारे से सर संभव होगा विश्वविद्यालय का वो रहेंगे, बाकी हमारा छात्र आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।